पकड़े गए हैं, उनके पास से पैसे भी पकड़े गए हैं। इसका स्रोत क्या है ये तो वही बता सकते हैं, उनको बताना चाहिए। मैंने आज विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा था, स्पीकर साहब ने पढ़ने नहीं दिया, तो फिर मैंने यही कहा था कि राज्य के 3 विधायक बंगाल में गिरफ्तार किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं वे ईडी की जेल में हैं। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को ईडी ने समन किया है। तो कुल मिला जुलाकर इससे राज्य की छवि बड़ी खराब हो रही है। इसलिए सरकार को इस पर स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए और विधायक के नाते मैं मांग करता हूं कि कार्य स्थगन करके इस पर बहस कराएं। ये मैंने आज रखा था, बार बार मैं खड़ा होकर वो कागज भी दिखा रहा था। तो ये विषय है गंभीर, ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है और मुझे लगता है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हीं लोगों ने उजागर भी किया है। एक तरह से कहिए कि एक दूसरे के प्रति भीतरघात कांग्रेस के लोगों ने किया। इसमें 3 जेल में हैं, चौथे जिनके पास कहा जाता कि अधिक पैसा था उनकी गाड़ी पीछे ही रह गई थी, कुछ और भी लोग शामिल हैं। ये कांग्रेस की ये छवि इस तरह की हो रही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, उनके जो प्रभारी हैं वो बराबर आ जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो इसमें मंत्री से लेके कांग्रेस के विधायक जितने हैं वो एक ऐसी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं जो राज्य के हित में नहीं है, राज्य की छवि खराब कर रही है। जिन विधायकों को सरकार छोड़ के निकलना है वो सामने आ जाना चाहिए। जिन विधायकों के पास से पैसा पकड़ा गया है बंगाल में, ये तो सब माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़ी नज़दीक वाले लोग माने जाते थे, तीनों के तीनों ही थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या खेल खेल रहा है, मगर कोई ना कोई खेल हो रहा है इसमें। देखिए जनार्दन, आपके कई ट्वीट भी आए, आपने ईडी और सीबीआई की तरफ भी इशारा किया कि इनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए इन मामलों में। नहीं, अब तो ईडी चाहे तो आसानी से इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि इस मामले में एक FIR हो गया है। तो उस FIR को लेकर ईडी तहकीकात कर सकती है। इसलिए जिन्होंने FIR किया उनको ये ज़रूर जानकारी होगी कि हम ईडी को भी आमंत्रित कर रहे हैं इस मामले में। अब ईडी के ऊपर है, CBI के ऊपर है, इनकम टैक्स तो आ ही गया इस मामले में। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? प्रश्न ये नहीं है कि ये सारी कार्रवाई जो केंद्र की सरकार कर रही है वह राजनीतिक दृष्टि से पक्षपात कर रही है। हम मान लेते हैं केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है, मगर पक्षपात के जो नतीजे जांच के बाद निकल रहे हैं उस नतीजे में तो अपराध, भ्रष्टाचार सब साबित हो जा रहा है। तो इसलिए पक्षपातपूर्ण कदम भी अगर भ्रष्टाचार आपको उजागर करता है तो इसको मानना चाहिए कि अच्छा कदम है। एक सवाल और है, सीएम की खामोशी को लेकर। इतना कुछ हो रहा है राज्य में, लेकिन सीएम या फिर शीर्ष स्थित नेतृत्व से कोई बयान या किस तरह कोई स्टेटमेंट नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैल रहा है जनता। देखिए, संस्कृत में एक वाक्य है, मौनम स्वीकार लक्षणम। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। मैंने आज कार्यस्थगन के प्रस्ताव में यही मांग रखा था कि मुख्यमंत्री इसके बारे में बोलें। हमारा विधायक प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधि है, इसलिए मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जो भी कर रहे हैं माना जाएगा कि मुख्यमंत्री की इसमें स्वीकृति है। नहीं तो उनको विधायक प्रतिनिधि को हटा देना चाहिए था, कम से कम इतना कहते कि साहब ये हमारा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये विचित्र चीज़ें हो रही हैं। समझ में नहीं आता है कि संसदीय लोकतंत्र के और संसदीय राजनीति के किसी भी पैमाने पर ये खरा नहीं उतरता है। ये बिल्कुल एक तरह से सिस्टम को खोखला करने वाला, ख़त्म करने वाला ये सब काम हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैंने विनम्र आग्रह किया था कि आप अपनी चुप्पी तोड़िए साहब। आप चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो आप तो एक व्यक्ति हैं, राज्य तो अस्थायी रूप से रहने वाला है। इस राज्य की छवि पहले ही बेहतर नहीं थी, उससे भी अधिक खराब हो रही है। तो देश और दुनिया में झारखंड को लोग किस नज़रिए से देखेंगे, अधिक चिंता इस बात की है। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। The follow-up.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in